देखे जोरदार तालियां। सामने देखो। ऑल ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन यूनियन आज गुरुओं ने पीछे कुर्बानी दी है, शहीदी दिवस जो चल रहे हैं उसके उपलक्ष्य में आज ऑल ट्रांसपोर्ट डीआईजी साहब और बार एसोसिएशन के प्रधान सभी यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। इसी मौके पे हमारे डीआईजी साहब, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे प्रधान और शहीदी दिवस जो है वो हर इलाके में क्या पूरे हिंदुस्तान में मनाया जा रहा है, क्योंकि पुराने हमारे गुरु। मैं अब गुजारिश करूंगा कि हमारे ट्रांसपोर्ट के प्रेसिडेंट विजय सिंह चिब जी से वो अपने बोले सोनिहाल। चलो भाई आओ जी, थोड़ा सामने आओ ना। ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਬਾਹ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕ ਲਓ। ਆਓ ਕੈਮਰਾ ਪਿੱਛੇ ਰੱਖੋ। ਲਾ ਲਓ ਪਹਿਲੇ ਹੁਣ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੇ ਯਾਰ। गुरु गोविंद सिंह जी ने एक जयकारा दिया था जो कि हमारे लिए बड़ा मोटिवेशनल रहता है कि वाहेगुरु जी का खालसा। आज तो शहीदी दिवस मनाया जा रहा है पूरे देश में। जो हमारे साहिबजादे, 4 साहिबजादे थे, उनकी शहादत पूरी दुनिया में एक मिसाल है। और हमारे श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनका जो मैसेज है कि सुख का त्याग करो और देश हित में हमेशा आगे रहो। और उन्होंने कहा कि मेरे 4 बेटे जा रहे हैं, लेकिन ये पूरा जो समाज है, मेरे 1000 बेटे हैं, 4 बेटों की कुर्बानी दूंगा तो 1000 बेटे जो है मेरे देश में ज़िंदा रहेंगे, जो आगे इस पंथ को चलाएंगे और गरीब गुरबे की या दीनहीन की जो है वो सेवा करेंगे। तो सिख समाज हमें, अगर हम अपने गुरुओं की शिक्षाएं देखें तो वो यही है कि यहाँ जुल्म हो रहा है उसके खिलाफ़ लड़ना, शूरवीरता के साथ लड़ना, यही सिख समाज की जो हमारे गुरुओं की जो शिक्षा है कि ना अन्याय को सहना है, ना अन्याय होने देना है, और यहाँ कहीं अत्याचार हो रहा है उससे लड़ाई करना। हम अपने इन 4 वीरों को हमेशा याद रखेंगे जो सरहद में हंसते हंसते अपनी कुर्बानी देंगे। वो कहते हैं पूरे वर्ल्ड में सबसे छोटे बच्चे की अगर शहादत हुई है तो पूरे हिंदुस्तान में हुई है, वो भी गुरु महाराज के जो सबसे छोटे साहिबजादे थे उनकी हुई है। तो उसको हम याद करते हुए हम सब आज पूरे देश में इस शहादत को मना रहे हैं। तो मैं ट्रांसपोर्ट के हमारे जो करण वजीर जी है, हमारे चीफ साहब हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के हमारे अरुण गुप्ता जी, राजीव जी, हमारे साथ जो बैठे यहाँ पर जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के यहाँ पर मेंबर्स, और जैसे कि हम इनसे मिले तो हमें पता लगा कि जम्मू कश्मीर में बहुत सारा जो रोज़गार है वो एक ट्रांसपोर्ट जनरेट करती है, जिसमें कंडक्टर, ड्राइवर और उनके पीछे उनका परिवार होता है, बच्चे होते हैं। तो उसका पालन पोषण एक गाड़ी के थ्रू, जो गाड़ी अपने पैसेंजर्स को एक अपने तय मुकाम तक पहुंचाती है, तो वो पैसेंजर उससे एक ड्राइवर और एक कंडक्टर की जो परिवार का पालन पोषण होता है। तो मुझे ये भी पता लगा कि अगर कहीं कोई ड्राइवर या कंडक्टर किसी की अगर दौरान ड्यूटी या दौरान अपना काम करते हुए एक्सीडेंट में मौत हो जाती है, या कहीं कोई हादसा हो जाता है, या वो कहीं कोई टांग या बाल कहीं उसको लग जाती है, तो ये एसोसिएशन उसकी पूरी मदद करता है, उसके परिवार की मदद करता है। तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा काम हो नहीं सकता। एक बहुत ही बढ़िया सेवा है कि अगर आप एक एसोसिएशन चला रहे हो और उसमें आपके मुलाजिम या आपके नीचे जो काम कर रहे हैं वो उनके लिए आप इतना वेलफेयर सोच रहे हैं, तो मुझे लगता है इसमें और भी ज़्यादा बेहतरी लाने की ज़रूरत है। मैं पहले भी कहा था कि हमारे जो ड्राइवर भाई हैं उनका सबसे ज़्यादा तो आई टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है कि आँखें जो हैं वो सबसे इम्पॉर्टेंट है गाड़ी चलाने में।
दूसरा, जब भी कोई गाड़ी चलाए, गाड़ी की फिटनेस होना बहुत ज़रूरी है कि जो गाड़ी चला रहा है उसकी टायरों में हवा बराबर है, गाड़ी ठीक चल रही है। कई बार इवन कि हम अपने पुलिस में भी जो हमारे ड्राइवर हैं उनको भी हम शिक्षा देते भाई, जब आप गाड़ी खाली सेल्फ स्टार्ट करने से ड्राइवर नहीं बन जाता। ड्राइवर एक बहुत ही जिम्मेवारी वाला काम है। आपकी अगर बस चला रहे हैं तो आपके पीछे 50-60 लोग बैठे हैं, उनकी ज़िंदगी एक आपके ऊपर डिपेंड करती है। और अगर आप कहीं पहाड़ी इलाके में जा रहे हैं और वो फ़ोन भी अटेंड कर रहे हैं तो वो आप सबकी जान जो है जोखिम में डाल रहे हैं। और बड़े सारे हादसे ऐसे होते हैं कि ड्राइवर जो है मोबाइल में बात करते करते हादसे का शिकार हो, काफ़ी जानें जो है चली जाती है एक छोटी सी ड्राइवर की गलती की वजह से। रात को हम देखते कई बार एक बस जो आ रही है आगे से या उसकी हेडलाइट एक जल रही होती है, जो अपोजिट साइड से आ रहा है उसको लगता है कि शायद स्कूटर आ रहा है या आ रहा है, तो बड़ी सारी बार हादसे हो जाते हैं। तो हम अपने भी जो पुलिस के ड्राइवर हैं उनको यही मैसेज कि गाड़ी चलाने से पहले गाड़ी का चेकअप होना चाहिए, तो क्या उसकी लाइटें ठीक है, अगर बरसात है तो क्या वाइपर उसके ठीक चल रहे हैं। बहुत सारी हमारी सरकारी प्रॉपर्टी ख़राब है क्योंकि ड्राइवर जो छत पे कभी चढ़ता ही नहीं है, बस की या ट्रक की छत पे कभी चढ़ा ही नहीं, तो वो लाखों रुपए की गाड़ी जो है वो डस्ट की वजह से, मिट्टी की वजह से, पत्ते पड़ने की वजह से वो छत जो है सड़ जाती है। फिर जब हमारे जवान ड्यूटी पे जाते हैं तो वो छत से पानी जो है वो अंदर आता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आज भी हम देखते हैं। पुराने जो सियाने ड्राइवर हैं वो इस चीज़ों का बड़ा ध्यान रखते हैं कि गाड़ी की पहले वो पूजा करते हैं, जहाँ तो अगरबत्ती जलाएंगे या उसमें माथा टेकेंगे, ब्रेक को, एक्सीलेटर को, क्लच को। वो ये शो करता है कि ये मेरी रोजी रोटी है, इस पर मैं ज़्यादा ध्यान दूँ। तो मैं ज़्यादा ना बोलते हुए हमारे जितने भी यहाँ भाई बंधु यहाँ पर बैठे हैं, हम सब इसी समाज में रहने वाले हैं। तो आज हम यहाँ हैं, कल हम किसी और फील्ड में आपसे मिलेंगे या रिटायरमेंट के बाद हम आपसे मिलेंगे, तो हमें ये आपकी सर्विसेज की ज़रूरत पड़ती रहेगी। तो हम सब एक है, हमारा भाईचारा आपस में कायम रहना चाहिए। छोटी छोटी बातें जो है वो हर जगह होती है, लेकिन फिर भी अगर हम ऊपर उठ के बात देखें तो हम सब एक है। इसी शहर को हमने चलाना है, इसी शहर में हमने शांति स्थापित करनी है। तो मेरा आज की दिन में सभी को यही मैसेज है कि जो हमारा नौजवान पीढ़ी है वो नशे से बचे। नशे से बचाने के लिए हमारे एसोसिएशन को भी मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि इसमें अवेयरनेस प्रोग्राम कभी हमारे थ्रू हो जाए या आप भी चलाएं, ताकि जो नशा जो है, जो हमारे भाई बंधु हम देख रहे हैं नशे की वजह से वो घर में जो प्रॉपर उसकी तनख्वाह वो नहीं पहुंच पाती, जो पैसा कमा रहा है कहीं शराब में उड़ा रहे हैं, कभी नशे में उड़ा रहे हैं, तो बच्चे जो हैं वो पढ़ नहीं पाते। तो बहुत सारे जो है हमारे आज भी समाज में ड्राइवर की जो इज्जत है, जो रिस्पेक्ट है, बड़ी कम उसे देखा जाता है, बड़ा लो लेवल समझ के भाई ये ड्राइवर है। तो हम चाहते हैं कि ड्राइवर का एक रुतबा जो है बड़ा हो, उसके बच्चे पढ़े, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, IAS करें, IPS करें। तो उसके लिए बच्चों को मैं यही शिक्षा दूंगा, जितने भी हमारे ड्राइवर बंधु या कंडक्टर हैं, कि अपनी कमाई का सारा हिस्सा जो मैक्सिमम हिस्सा जो है वो बच्चों की पढ़ाई पे लगाएं। दूसरा अपनी सेहत के लिए रखें और थोड़ा बहुत जो है अपने पे खर्च करें, बाकी ज़्यादा इन्वेस्ट करें, बच्चों पे इन्वेस्ट करें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।